नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम सभी लोगों को राम राम सा और खम्मा गणी। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। मतलब लिटरली लास्ट वीडियो कब डाली थी ये मैं भी भूल गया। गणपति के समय पर डाली थी, मरहट्टास एंड देयर वेपन। आज हम बात करेंगे। आज तारीख 10 नवंबर 2025। यही अगर हम बहुत साल पीछे जाए, 10 नवंबर 1659 को, उसी दिन हमारे कलयुग के नरसिंह ने कलयुग के हिरण्यकश्यप के पेट में अपने बाघ के नख डाल के उसकी अतड़ियाँ बाहर निकाल के चमड़ी उधेड़ दी थी। वही था हमारा महाराष्ट्र का बाघ, छत्रपति शिवाजी महाराज। कवि भूषण बड़ी कविताएं लिखते थे उनके ऊपर, कहते थे शेर शिवराज है। वैसे ही आज मैं आपको बताऊंगा उनका प्रसंग, कैसे हमारे शिवाजी महाराज ने उस अफजल खान को 2 मिनट में फाड़ डाला, लेकिन उसके पीछे 3 साल की मेहनत थी। कैसे 1656 में अफजल खान ये जावली का और वाई परगणे का सूबेदार था। अफजल खान का बाप भटारी था। भटारी का मतलब खाना बनाने वाला, यानी कि भटारी का बेटा एक सरदार बन चुका था। तो तुम लोग को पता चल ही चुका होगा कि अफजल खान का स्ट्रगल क्या है। भटारी का बेटा सरदार बन चुका है, लेकिन भटारियों के बेटे थोड़े सरदार बनने के लायक है। उसने बड़े मंदिर तोड़े, बहुत परेशान किया लोगों को। फिर बाद में 1659 में आया हमारे स्वराज्य में। वहाँ पे अफजल खान ने शिवाजी महाराज को सबसे पहले पत्र लिखा, या हमारे किले लेते हो तुम, हमारे साथ बदतमीजी करते हो, ये वो फलाना ढिमकाना। शिवाजी महाराज बोले कि हम डर चुके, हम नहीं आ पाएंगे वाई के अंदर। अफजल खान बड़ा चिढ़ गया, बोले तुम्हारा पहाड़ी चूहा डरता है मेरे से, वो मेरे वाई में भी नहीं आ सकता। फिर शिवाजी महाराज ने बहुत बड़ी ये बोले कि मैं नहीं आ सकता तो क्या हुआ, आप हमारे स्वराज्य में आओ, बातचीत करो और वापस चले जाओ, हमें बीजापुर लेके जाओ बांध के। तो फिर अफजल खान जरा खुश हुआ, बोले ये तो डर गया हमसे। फिर अफजल खान बोले कि अगर गद्दारी हो गई किले के ऊपर तो। फिर शिवाजी महाराज बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है, किले के ऊपर नहीं तो प्रतापगढ़ के नीचे तो आ सकते, यानी कि प्रतापगढ़च्या पायथ्याशी, जिसका मतलब होता है प्रतापगढ़ के नीचे पैरों तले, तो वहाँ पे बुलाएंगे। तो शिवाजी महाराज ने हीरोजी इंदुलकर को भेजा। क्यों? शामियाना बांधने के लिए। और वो भी इतना सुंदर शामियाना कि अफजल खान का आंखें इतनी चमके कि उसको दिखाई ना दे, इतनी आंखें चमके, इतना सुंदर शामियाना बना। हीरे सोने जितने सब लगा दो। उन्होंने जो भी लूटा हुआ था सोना आदि से, वो सब उस टेंट में लगा दिया। दिन ठहरा 10 नवंबर का, 10th ऑफ नवंबर। अफजल खान आया और वहाँ पे देखा, बोला कि बहुत सोना है तुम्हारे राजा के पास, देख के तो लगता नहीं है कि जमींदार ऐसा सोना रखता है। फिर बाद में शिवाजी महाराज कुछ देर के बाद आए, क्योंकि अफजल खान को पहले लाना था ताकि वो सब देख के वो थक हो जाए। शिवाजी महाराज आए अपने 10 बॉडीगार्ड्स के साथ। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज आए और उन 10 बॉडीगार्ड्स का नाम आगे के प्रमाण है। उनका नाम था संभाजी कावजी, काटाजी इंगळे, कोंढाजी कंक, यसाजी कंक, कृष्णाजी गायकवाड़, सुरजी काटंके, जीवा महाले, विसाजी मुरंबक, संभाजी करवर और इब्राहिम सिद्दी। संभाजी करवर मतलब संभाजी कावजी, जिन्होंने बाद में बड़ा कार्यक्रम किया था। इब्राहिम सिद्दी शिवाजी महाराज का एक बॉडीगार्ड था। और अफजल खान का जो सैयद बंडा नाम का बॉडीगार्ड था। तो सैयद बंडा से महाराज बोले कि हम डर चुके, हमको अंदर नहीं आने का, जब तक सैयद बंडा बाहर नहीं जाएगा हम नहीं आएंगे। तो फिर अफजल खान भी खुश हो गया कि ये तो और डर गए, अब तो हमारा काम सौंपा हो गया। फिर बाद में वो उनकी भेंट हुई, तभी अफजल खान ने पूछा
मतलब सैयद बंडा को बोला बाहर जाओ। फिर उनकी भेंट हुई। अफजल खान ने पूछा कि शिवाजी राजे जो है वो यही है क्या? 3 बार पूछा, 3 बार उत्तर हाँ। शिवाजी महाराज ने 3 बार पूछा अफजल खान यही है क्या? खान साहिब जिन्हें कहते हैं वो यही खान साहिब का। 3 बार पूछा, 3 बार उत्तर हाँ आया। फिर अफजल खान बोला कि वो लोग जो लड़ाई करने के लिए बड़े उत्साह में रहते हैं वो बहुत घमंडी है। तुम धर्म का मार्ग छोड़कर बुराई के मार्ग पर क्यों चढ़ते हो? तुम आदिल शाह, कुतुब शाह या फिर महाबली दिल्लीपति की भी सेवा नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते और अपने दिल में घमंड रखते हो। इसलिए आज मैं तुझे सज़ा सुनाने आया हूँ, मेरे घमंडी। फिर बाद में उसने कहा कि आप बादशाह उमराव के रूप में किले ले रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और खजाना लूट रहे हैं। मुझे एक किला दे दो, लोभ त्याग दो और मेरे शरण में आ जाओ। तो अफजल खान बोले कि किला और काटंग दोनों ले लिए हैं। उन्होंने मुगलों का खजाना भी लूट लिया और ये जगह बनवाई। फिर बाद में अफजल खान बोला कि हमारे किले ले लिए गए हैं, उन्हें हमारा रक्षक बना लो, बादशाह ने तुम्हें बुलाया है। फिर वो आगे बोला, मैं तुम्हें अपने हाथों से ले जाऊंगा, तुम्हें बीजापुर ले जाऊंगा, तुम्हारा सिर अल्लाह के सामने झुकाऊंगा और तुम्हें उस महामावन प्रभु के सामने सजदा करवाऊंगा और हे राजा, मैं तुम्हें फिर से महान महिमा प्रदान करूंगा। ऐसा मैंने ट्रांसलेट किया, जो मराठी में लिखा है गूगल ट्रांसलेट किया, क्योंकि मेरी हिंदी जरा घटिया। फिर शिवाजी महाराज बोले हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। और महाराज ने पूछा पातशाही लाइसेंस कहाँ है? अगर मैं तुम्हारा एक किला दूं तो तुम ही वो जो हमें वो सब दोगे जो हमें चाहिए। भगवान तुम्हारे साथ रहे, आओ आओ मुझसे मिलो। और फिर शिवाजी महाराज कहे कि खान का दीवाना गद्दी से हटा दिया गया। देखो मैं ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर बाद में अफजल खान ने बोला कि ऊपर से खाना ले लो, इसे अपने पास से ले लो। जाए तू खान सी शरण, हिरण के पेट में डालना, सारा अन्याय ले लो और मांग लो। फिर शिवाजी महाराज बोले अपने भाषा में, तुम्ही काय बोलली था? एक सेकंड ना, जरा रुको, मेरा जरा किधर चला गया रे। हाँ, तुम्ही काय बोलिता गोविंदराव? परमाना असेल पातशायाचा, सिका मजला दाव, गड अन मुलूक देई ठाव। ऐसा शिवाजी महाराज बोले कृष्णाजी भास्कर को। फिर बाद में अफजल खान जी ये करेंगे क्या, गला 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 मिलेंगे। उसके बाद में जो है अफजल खान मोहम्मद शाही, वो क्या बोलते हैं जरा सुन लो, ठीक है? सॉरी, हाँ अफजल खानी। वो बोले मेरा मतलब है भाई, तुम खाना खाओ, चलो मन का छाल कपट दूर भगाए, हाथ दूर रखो। फिर शिवाजी महाराज बोले खान पातशाही के सेवक हमें क्यों माफ़ करेंगे वैसे भी, लेकिन अगर आप कहे कि हमने खाना पेट में डोई डाल दी तो भी उन्हें तुकसीर को माफ़ कर देना चाहिए। ऐसे बोलने खान से महाराज। फिर अफजल खान बोले हे शाहजी के पुत्र, राजा शाहजी के पुत्र, अपने न्यानी का अभिमान त्याग दो और अपना हाथ मेरे हाथ में रख दो, आओ और मुझे गले लगाओ। फिर वो बोले अफजल खान ने उन्हें गले में लगाया। फिर उसके बाद शिवाजी महाराज उसने अपना जो कमर 2-3 बार गले में लगाया और अपने हाथ से महाराज का सांस थाम लिया। फिर अफजल खान ने अपनी कमर से कटार निकाली, पीठ में डाल दी। बहुत जोर से लोहे की चिंगारियों का आवाज आया।
क्योंकि शिवाजी महाराज ने अंदर बख्तर पहना था, उसके ऊपर अपना अंग रखा डाला था। फिर उन्होंने सिर पे पोलादी जिरेटोप और उसके ऊपर अपना मंदिर लगाया था और शिवाजी महाराज निकल गए थे। उसके बाद अफजल खान ने और कटैर का वार किया। अफजल खान को पता चल गया कि इन्होंने चिलखत पहना है। फिर उन्होंने उनकी सांस बहुत देर तक रुकाई ताकि शिवाजी महाराज दम घोट के मर जाए। तभी शिवाजी महाराज कहे, हा वार तुला करतो तो घे मला धर। फिर अपने वागनक लेफ्ट हैंड में पहना हुआ उसका चमड़ी सीधा उधेड़ दिया, लेफ्ट साइड से राइट साइड तक उसकी पूरी चमड़ी निकाल दी। फिर अपने हाथ राइट हैंड में से बिचवा निकाल के पेट में डाल के अतड़िया टेढ़ी मेढ़ी करके सारी अतड़िया बाहर निकाल दी। अफजल खान भागा और चिल्लाया, जोर जोर से चिल्लाया, लवा लवा। उसने दुश्मन ने मुझे मारा, इसे इसी जगह पे मारो, काटो, लहू, ऐसा करके भाग गया। उसने अपनी नंगी तलवार निकाली बिना म्यान की, शिवाजी महाराज के सिर पे मारा। उनके जिरेटॉप का एक टुकड़ा टूटा और सिर के ऊपर बहुत छोटा सा यानी कि एक गेहूं के दाने जितना वार लगा। फिर शिवाजी महाराज ने उसको लात मार दी और अफजल खान नीचे गिर गया। और उसके बाद में सैयद बंडा भाग के आया और सैयद बंडा बहुत खतरनाक पट्टे करी था। पट्टे से शिवाजी महाराज पे वार कर ही रहा था, तभी जीवा महाराज ने उसका हाथ हवा में ही काट डाला। हवा में हाथ काटने की वजह से सैयद बंदा उधर ही जगह पे ठार हो गया। अफजल खान अपनी पालकी की तरफ दौड़ा। फिर तभी बीच में से संभाजी काउजी आते हैं। हवा में ही अफजल खान का सिर का 2 टुकड़ा करके भाग जाते हैं। फिर बाद में तभी कृष्णाजी भास्कर आते हैं और शिवाजी महाराज अपने वागनक बिचवा रख के हाथ में यशवंत नाम का पट्टा लेते हैं। शिवाजी महाराज का एक पट्टा था जिसका नाम था यशवंत, वो हाथ में लिया। कृष्णाजी भास्कर ने अपनी तलवार चलाई, महाराज ने वो पट्टे से नीचे गिराई और फिर अपना हाथ में पट्टा से सीधा कृष्णा जी का सिर का 2 भाग करके उसको जगह पे मार दिया। पहले के ज़माने में ब्राह्मण को मारना एक गुनाह हुआ करता था, तो इसी वजह से ऐसा किया जाता है। उसके बाद में जो मैंने पहले बोला था संभाजी करवर मतलब संभाजी काउजी, तो मैंने गलती से बोल दिया था। संभाजी करवर का सरनेम करवर ही था। फिर शिवाजी महाराज ने इब्राहिम सिद्दी से बोला कि अफजल खान का और उसकी सेना का जो बॉडी है वो इधर दफन किया जाए और फिर अफजल खान का मुंडी राजगढ़ पे जिजाऊ साहब को दी जाए। पहले वो प्रतापगढ़ पे लगाई और फिर बाद में जिजाऊ साहब को राजगढ़ पे ट्रांसफ़र कर दी। बिकॉज अफजल खान की जो बैक स्टोरी है वो मैं तुमको अभी सुनाने जा रहा हूँ। साल था बहुत पीछे, अफजल खान लड़ाई करने का प्लान बना रहा था। शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी राजे भोसले। अफजल खान बोला कि आप हमला कर दो, हम पीछे से आपको हेल्प करेंगे। तो फिर वो बोले कि मैं हमला करता हूँ, आप पीछे से हेल्प ज़रूर करना। तो बोले अफजल खान, हाँ मैं हेल्प करूँगा। तो फिर संभाजी राजे चले गए लड़ाई कर रहे थे, तो अफजल खान ने हेल्प नहीं की, वो अकेले ही लड़ रहे थे। और फिर उन्होंने एक तोफ का गोला जब वो घोड़े से जा रहे थे तो एक तोफ का गोला डाला और वो घोड़े के ऊपर से तोफ की वजह से पूरा वो फूट के नीचे गिर गए। तोफ की वजह से मतलब तोफ से उन्हें उड़ाया घोड़े के समेत। अफजल खान इतना क्रूर था। बहुत से साउथ इंडिया के राजा थे, उनको भी बहुत गंदी तरीके से मारा है अफजल खान ने। शाहजी राजे जो थे उन्हें अफजल खान साहिब ने लिया था कैद करके जब वो निजाम शाही में थे, और बड़ा अपमान किया उनका, बीजापुर के भरे दरबार में अपमान किया। तो इसका बदला लेने के लिए ही शिवाजी महाराज ने अफजल खान के साथ इतना खतरनाक अफजल खान का पेट सोल डाला, पूरा वाट लगा दिया अफजल खान की। तो ये वीडियो 10 नवंबर को रिलीज हो रहा है। और जो अफजल खान था वो बहुत पराक्रमी माना जाता था। वो खुद को
पुत शिकन, कुफ्र शिकन मानता था, यानी कि काफिरों का और मंदिरों का विध्वंसक। समझ रहे हो, इतना कट्टर मानुस था। अपनी राजमुद्रा में क्या लिखता है पता है? गर अर्ज कुनद सिपहर अल्लाह फजल फुजला फाजल अफजल अजहर मुल्की बजाय तस्बीह आवाज अयद अफजल अफजल अफजल। इसका मीनिंग है कि जो लोग जब माला की जप करते हैं तो लोग तस्बीह बजाते समय अल्लाह अल्लाह की जगह अफजल अफजल करके जपते हैं, ऐसा खुद के बारे में लिख के लेता है। फिर मूर्तियों का पैर उखाड़ने वाला, ऐसा खुद का शिलालेख उसने लिखवा के लिया है। और एक और जगह पे उसने औरंगजेब तक को हरा दिया था। जब औरंगजेब बीजापुर के लोगों के साथ लड़ाई कर रहा था तो उसने औरंगजेब को पूरे अपमान के साथ कैद किया था। मतलब लिटरली दिल्लीपति औरंगजेब को अफजल खान कैद कर रहा है, पूरे इज्जत गवा के। तो वैसे आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मुझे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हर बार की तरह वीडियो 20 मिनट का हो चुका है, तो जो भी हो जाए, मतलब इतना तो नहीं हुआ, लेकिन जितना भी हो गया पूरा ज़रूर देखना। जय हो शिवरायांचा, हिंदवी स्वराज्याचा, जय हो शिवरायांचा, हिंदवी स्वराज्याचा, गुजरा मानाचा